गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे तीसरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ओके, तो बच्चों हम लेसन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है चाणक्य की चतुराई। इसके पहले की तासिका में मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी है ये चाणक्य की चतुराई के ऊपर आधारित दी हुई है, ठीक है। कि जो दो मित्र रहते हैं, जो एक का नाम रहता है रामदास, वो क्या करता है, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने मित्र को अब उसके पास का सब धन रखने के लिए कहता है, और जब वापस आता है तब उसका मित्र उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारा धन नहीं लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद में रामदास क्या करता है, अपनी समस्या राजा के सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रखता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य सब कहानी उसकी सुनता है और फिर चाणक्य को बोलता है कि अभी तुम ही इसके जो भी समस्या है उसका तुम सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो चाणक्य अपनी चतुराई के लिए पहले ही प्रसिद्ध रहता है ना। तो बोलता है कि ठीक है राजा, आप निश्चिंत हो जाइए, इसकी समस्या का हल मैं अब खुद निकालूंगा, ठीक है। तो इतनी कहानी मैंने आपको इसकी पहले की तासिका में बताई थी। इसके आगे की जो कहानी है वो अब हम इस तासिका में लेंगे। तो बच्चों, सब बच्चों ने पेज नंबर 19 निकालना है, ठीक है। और उसमें से ये जो है सुबह होते ही यहाँ पे अपनी फिंगर रखना है, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए, दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। तो जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है वैसे ही वो दोनों, मिस रामदास और उसका मित्र, दोनों भी दरबार में हाजिर हो जाते। और फिर से एक बार रामदास अपनी बाजू राजा के सामने रखता है और उसका जो मित्र है वो अपनी बाजू राजा के सामने रखता है, ठीक है। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था। फिर महामंत्री दोनों की बात फिर से एक बार सुनते और फिर महामंत्री बोलते हैं रामदास को कि किस जगह तुमने उस व्यक्ति को धन दिया था, ठीक है। मंदिर के बाहर किस जगह धन दिया था, ऐसा उसको सवाल पूछते। वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर पीपल का एक पेड़ है। फिर वो रामदास क्या बोलता है कि जो मंदिर है उसके बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ है, ठीक है। उसी पेड़ के नीचे ये बैठा था, वहां पे मैंने इसको धन दिया। उसके चबूतरे पर यह बैठा था। चबूतरा मीन्स क्या, जो बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, ठीक है, जैसे पीपल बोलो, ठीक है, उसके वहाँ पे राउंड शेप में पत्थर से बना हुआ चबूतरा रहता है, ठीक है। वहाँ पे लोग बैठते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ में चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो जो चबूतरा है उसके चबूतरे पर ही बैठा था और मैंने उसी समय उसको क्या किया, वो धन दिया। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या न देखा हो। पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। क्या बोलते महामंत्री, देखो इसके पहले तुमने बोला कि धन देते हुए वहां पे मैंने किसी के सामने मैंने उसको धन नहीं दिया, कोई भी वहां पे नहीं था, ठीक है, इसीलिए धन देते हुए किसी ने हमको देखा नहीं। तो उसी बात पे महामंत्री बोलते हैं कि किसी ने नहीं देखा है अब तुमको धन देते हुए, ये बात ठीक है, पर पीपल के पेड़ ने तो जरूर देखा होगा तुमको धन देते हुए, ऐसा उसको बोलता है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। वो किसान बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आया कि पीपल का पेड़, ये क्या गवाही देगा मेरी, क्या पेड़ क्या देख सकता है, क्या पेड़ क्या बोल सकता है, क्या जो मेरी गवाही देगा, जो मेरे साइड से बोलेगा। ये सोचकर वो थोड़ा सा संकोच गया कि कैसे क्या बोल रहे हैं महामंत्री जी ऐसे। तो बोलता है कि तो भी आदरपूर्वक वो बोलते कि ठीक है जी महामंत्री। चाणक्य ने कहा, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ, वह गवाही देगा। चाणक्य बोलता है कि जाओ अब तुम क्या करो, उस पेड़ को लेके आओ, वो पेड़ ही तुम्हारी गवाही देगा, वो पेड़ ही सच बोलेगा, ठीक है। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया और वो जो किसान है उसको लगा कि पेड़ थोड़ी मैं ला सकता हूँ, पेड़ कैसी गवाही देगा, वो तो बोल भी नहीं सकता, महामंत्री क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भी उनकी जैसी आज्ञा मिली वो किसान वो पेड़ लाने के लिए चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई परंतु किसान लौट कर नहीं आया। पर सुबह से दोपहर हो गई तो भी किसान लौट कर नहीं आया था। ये देखकर उसका जो मित्र है वो परेशान हो जाता है कि कितना समय हो गया अभी तक ये नहीं आया, ठीक है। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया। वो बोलता है कि
फिर महामंत्री बोलते हैं कि ये जो मंदिर है ये बहुत दूर है कि यहाँ से, ये किसान तो अभी तक नहीं आया है। भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, देखो भूख उसको बहुत लग गई थी और प्यास भी लग गई थी, तो जो मित्र है वो परेशान हो जाता है। फिर क्या बोलता है, देखो महाराज मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वो बोलता है कि महाराज ये जो मंदिर है ना, जो मंदिर में वो गया पीपल का पेड़ लाने, वो ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना। वो बोलता है कि मंदिर तो बहुत पास में है, अगर आपने मुझे ये काम दिया रहता तो मैं अभी तक यहाँ से 20 चक्कर काट लेता उसके, पर वो जो बूढ़ा आदमी है, ठीक है, किसान, वो वहाँ पे गया ही नहीं होगा, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो तो बहुत झूठा है, जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा हूँ। क्या बोलता है, घर जाकर वो सो गया होगा मस्त खा पी कर, और हम यहाँ भूख से परेशान हो गए, है ना, इसीलिए तुम क्या करो, वो झूठा है, झूठ बोल रहा है वो, ऐसा वो महाराज को बोलता है। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, महामंत्री को समझ में आ गया कि सरासर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब इसी ने धन लिया है। जब ये मंदिर पहले बोला कि मंदिर पता नहीं मुझे, और आज अभी ये खुद ही बोल रहा है कि मंदिर तो बहुत पास में, इसका मतलब धन इसी ने ही लिया। तभी महामंत्री मुस्कुराते और उससे पूछा, भाई अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं। वो बोलता है, कितने झूठ बोल रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने तुमको पूछा कि मंदिर तुम गए हो क्या, तुमको मंदिर पता है क्या, तुमने मुझे बोला कि मंदिर तो मैं कभी गया ही नहीं, फिर अभी तुम इतने दावे से कैसे बोल सकते हो कि मंदिर बहुत पास में, इसका मतलब तुमको मंदिर पता है। तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है, निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। वो बोलता है, इसका मतलब ही तुम झूठ बोल रहे हो, वो जो किसान है, बूढ़ा किसान, वो सच बोल रहा है, तुमने अवश्य उसका धन हड़प लिया है। वो बोलता है, तुमने जरूर उसका धन ले लिया है, ठीक है, तो क्या करो तुम अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। वो बोलता है कि अब अच्छी तरीके से वो धन उसको दे दो, नहीं तो तुमको राजदंड, राजदंड का अर्थ क्या होता है, राजा के द्वारा दी गई सजा, नहीं तो राजा तुमको बहुत कड़ी सजा देंगे, ठीक है, तो सजा देने के पहले तुम क्या करो, उसको उसका धन वापस कर दो। किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। अब किसान का जो मित्र था उसको समझ में आ गया कि अभी मैं खुद होकर इसमें फंस गया, ठीक है, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसको लगा कि अभी मैं यहाँ पे राजदंड मीन्स राजा के द्वारा दी गई सजा मिलने के पहले मैं क्या करूँगा, अपना जो धन है जो मैंने इससे लिया था उसको दे दूंगा। उसने बूढ़े का धन वापस दे देने का भी प्रण भी किया। प्रण करना मीन्स क्या, निश्चय करना। थोड़ी ही देर में वो किसान आया। अब क्या होता है, इनका चर्चा हो जाती है और वो जो किसान है बेचारा बूढ़ा, वो खाली हाथ वहाँ पे आ जाता है। वो बहुत ही थका थका सा लग रहा था, ठीक है, मैं सुबह से गया दोपहर तक मैं परेशान हो गया था कि मैं पीपल का पेड़ कैसे उठा के लाऊं। देन ऑल्सो महामंत्री ने बोलते ही वो पेड़ लाने चला गया था। आते ही किसान बोला, महोदय मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की परंतु वो गवाही देने नहीं आया। क्या बोलता है वो आने के बाद में, मैं तो पेड़ को बहुत रिक्वेस्ट की कि चल बाबा मेरे साथ में, मेरे तरफ से गवाही दे, पर वो पेड़ हल्ले को ही खाली नहीं, ठीक है, ऐसा वो महाराज को बोलता है। महामंत्री चाणक्य ने किसान से कहा, चाणक्य बोलते अब उसको किसान को, अरे नहीं वो आया था। वो बोलता है कि नहीं नहीं वो आया था, यहाँ पे तुम्हारे बद पीछे आया था, वो गवाही देकर चला भी गया। वो बोलता है कि पीपल का पेड़ यहाँ पे आया था, है ना, और वो गवाही देकर चला गया। मीन्स इसका बोलने के मतलब क्या है कि जो सच है वो सच सामने आ ही गया, ठीक है, पेड़ वगैरह कोई भी हलते नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, वो लिविंग थिंग है, ठीक है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्या, नो, वो बोल सकते हैं क्या, नो, है ना, वो कुछ देख सकते हैं क्या, नो, है ना, तो वो बोलता है कि उसको ये बोलता है कि जो सच था वो सामने आ ही गया, ठीक है, उसका मतलब ये होता है तुम्हारे मित्र ने मान लिया है कि उसने तुम्हारा धन ले लिया था। वो बोलता है कि तुम्हारा जो मित्र है जिसने तुम्हारा धन ले लिया था उसने खुद ने ही स्वीकार कर लिया है कि वो उसने धन तुम्हारा ले लिया है, अब वह वापस देने को भी तैयार है। वो धन उसने ले लिया तो उसने कबूल किया और वो धन अभी तुमको देने के लिए वो रेडी है।
इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। और इस प्रकार ये जो चाणक्य है, ठीक है, वो चाणक्य ने क्या किया, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी बुद्धि की शक्ति के ऊपर, है ना, शक्ति से क्या किया, उस जो किसान था, बूढ़ा किसान, उसको सच का उसने न्याय करके दिखाया। यस ना बच्चों? तो हमने भी इसी प्रकार हमेशा सच का सहारा, सच के साथ में रहना चाहिए। जो सच है वो सच है ना। और दूसरी एक तात्पर्य हमको इस कहानी से मिलता है कि कभी भी अपना जो मित्र है, वो मित्र के साथ में हमेशा विश्वास पूर्वक हमने व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि ये दोस्ती ऐसी रहती है कि जो विश्वास के ऊपर ही टिकी हुई रहती है ना। तो कभी भी हमने किसी का भी, ना दोस्त और कोई भी जो भी रहे, उसका कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो हम पर इतना भरोसा रखता है, हम उसका विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? यस ना। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या करना चाहिए, किसी का भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो हम पे भरोसा करता है, हमने उसके साथ में उसी भरोसे से रहना चाहिए। अंडरस्टूड? तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये कहानी तुमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसके जो भी नोट्स रहेंगे, अभी क्या करना है, नोटबुक में 2 लेसन हो गए हमारे, एक कविता और एक लेसन, ठीक है। उसके बाद में न्यू पेज से लेसन का नाम डालना है, पार्ट 3 लेसन का नाम लिखना है, चाणक्य की चतुराई, ओके। और उसके नीचे अच्छी हैंडराइटिंग में शब्दावली हेडिंग डालना है, और पेज नंबर 21 पर ये जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ पूरे एक के नीचे कैसे लिख लेना है, ठीक है। नहीं तो जिसके से बुक नहीं है, उन्होंने इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में उसको कॉपी करो, ठीक है। और इसके जो भी नोट्स रहेंगे, क्वेश्चन आंसर, वो मैं आपको सब सेंड करूँगी, ठीक है।